तो जो सबसे पहला हमारा बेसिक कमांड है वो है, हम लोग जैसे यूनिट सेट करना रहता तो यूनिट के लिए यूएन कमांड यूज करते हैं, तो उसके लिए यूनिट्स है। यूएन कमांड पुट करने के बाद जब यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम लोग यहाँ से बहुत सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। तो हम लोग तो डेसिमल में काम करते हैं, प्रिसीजन यहाँ से रख सकते हैं, हम लोग इतना सारा प्रिसीजन है, हम लोग ज़ीरो पे रखते हैं। यहाँ पे आप इंचेस, फीट, यूएस सर्वे फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब है। तो जनरली सिविल वगैरह में इंचेस में काम होता है, फीट में काम होता है, और मैकेनिकल वगैरह में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब में काम होता है। तो मैं यहाँ पे एमएम में सेट कर देता हूँ। फिर ये इंटरनेशनल है, डेसिमल डिग्री, प्रिसीजन 00, फिर देन ओके। ये हमारा यहाँ पे यूनिट सेट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ जा रहा, ये यहाँ पे आ जा रहा, ये यहाँ पे आ जा रहा ना। तो मैं इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ? इसके लिए है यूसीएस कमांड, यूसीएस आइकन, और यहाँ पे हम लोग नो ओरिजिन सेट कर देंगे। तो अब देखिए, अब ये आ रहा, नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा, कितना भी कर लीजिए। अब जैसे मैं हम लोग को कुछ सेटिंग वगैरह करना रहा ऑटो कैड वगैरह में, जैसे क्रॉस हेयर का सेटिंग, पिकअप बॉक्स का सेटिंग, सारा चीज़ का, तो इसके लिए कमांड है ओ पी, ऑप्शंस के लिए। अब इसको इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइल्स में तो कुछ करना नहीं है, डिस्प्ले। यहाँ पे हम लोग क्रॉस हेयर साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए 45, 60, 100, ये सब क्रॉस हेयर। हम लोग जैसे मैं देखिए 57 करके मैं दिखाता हूँ, अप्लाई करके ओके। देखिए जैसे मैं, मेरा छोटा हो गया ये। अब मैं इसको इंक्रीज करके दिखाता हूँ। उसके लिए कौन सा कमांड है? ओपी, ऑप्शन कमांड। ऑप्शन कमांड पुट करने के बाद हम लोग क्रॉस हेयर का साइज 100 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए ये क्रॉस हेयर साइज बढ़ गया। अब फिर से ऑप्शन कमांड यूज करते हैं, उसको फिर से इसमें जाते हैं। उसके बाद में हम लोग जाते हैं, ये सब में कुछ नहीं करना, ये सब में भी कुछ नहीं है, ड्राफ्टिंग में। हाँ, ड्राफ्टिंग में ऑटो स्नैप, जो स्नैप वगैरह, जो वहाँ पे मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है स्नैप। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मैं, ये देखिए, ये हमारा स्नैप करेगा वहाँ पे। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे लाइन बनाना चाहता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, अब देखिए मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट शो कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है? स्नैप कर रहा है। इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोबारा से ऑप्शंस में जाते हैं। उसके बाद में हम लोग ड्राफ्टिंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे ऑटो स्नैप और एपरेचर साइज वगैरह हम लोग कर सकते हैं। इसमें अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है। फिर पिकअप बॉक्स है। फिर ग्रिप साइज। ग्रिप साइज क्या होता है? ग्रिप साइज देखिए, ये ग्रिप साइज होता है, ये ग्रिप साइज, ये ग्रिप साइज होता है, ये ग्रिप साइज। फिर से ऑप्शन कमांड डाले, ओपन की, तो हम लोग यहाँ से ये सब सेटिंग करते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिएगा, तो ये सेटअप हो जाएगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके लिए ई कमांड, देन इरेज। अब चलिए मैं लाइन कमांड। लाइन कमांड से क्या होता है? लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये, इस हमेशा ऑर्थो मोड ऑन रखना है जब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए ऑर्थो मोड हमेशा ऑन रखना है हम लोग को। इससे हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ड्रॉ। अगर हम लोग का ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये देखिए, ऐसा ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं इसको स्केप कर देता हूँ। तो हम लोग लाइन किससे बनाएंगे? लाइन कमांड, एल फॉर लाइन कमांड, इंटर। अब यहाँ से हम लोग ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। उसके बाद में देखिए लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रहा।
स्ट्रेट लाइन बन रहा, यहाँ पे हो गया क्योंकि अब देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, सारा स्ट्रेट लाइन। तो लाइन कमांड समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? REC और रेक्टेंगल। इससे देखिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 50, 1000। उसके बाद टैब प्रेस करना है। उसके बाद में फिर से 1000, 1 मीटर का। तो देखिए ये हम लोग का रेक्टेंगल बन गया। ये किससे बना? रेक्टेंगल कमांड से। ये हम लोग का रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। कौन सा कमांड? रेक्टेंगल, REC, इंटर। देन यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग का बन गया। ये क्या है? रेक्टेंगल। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लोड। अब जैसे मैं ये देखिए ये ग्रिप साइज है, ग्रिप है, ये ग्रिप है ना। तो ये सारा क्या है? लिंकअप है। तो एक दूसरे से लिंकअप है। अब हम लोग को एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो उसके लिए कौन सा कमांड है? एक्स। एक्स इंटर, एक्स फॉर एक्सप्लोड। एक्स इंटर करेंगे, उसके बाद में देखिए एक्सप्लोड हो गया सारा। अब देखिएगा, अब एक एक चीज सेलेक्ट हो रहा, एक बार में सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब एक एक चीज सेलेक्ट हो रहा। ये क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया। अब हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मैं देखिए इसको, ठीक है। ये हम लोग एक कमांड यूज करते हैं एक्सप्लोड के लिए, ऑब्जेक्ट को जो जुड़ा हुआ है आपस में उसको तोड़ने के लिए, लेम वर्ड में। अब हम लोग ऑफसेट देखते हैं, ऑफसेट कमांड। अब हम लोग का आता है ऑफसेट कमांड। 7वां नंबर पे है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए हम लोग ओ इंटर, ऑफसेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे हम लोग को ऑफसेट रखना है। तो हम इसमें ले लेते हैं 200। 200 पे हमको डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए मेरे को। ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था। चलिए इसको मैं करता हूँ। ये एक्सप्लोड हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ। ऑफसेट के लिए क्या था? ओ इंटर ऑफसेट। कितना पे? चलिए 50। 50 पे ऑफसेट। देखिए 50 पे ऑफसेट हो रहा ना ऑफसेट। ये क्या हो गया? ऑफसेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिलेट। फिलेट के लिए कौन सा कमांड होता है? फिलेट के लिए कमांड होता है एफ इंटर। एफ इंटर करेंगे फिलेट, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए नीचे में दिखा रहा है फिलेट, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रेम मल्टीप्लाई मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस डाल देते हैं। रेडियस कितना डाल देते हैं? 20, इंटर। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? फिलेट। देखिए ले लिया ना। फिलेट। फिलेट कमांड से हम लोग ये फिलेट कर लिया साइड साइड कॉर्नर में ये। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। छोड़िए, मैं न्यू जगह बना लेता हूँ। क्या बताया था? एल फॉर लाइन कमांड। लाइन कमांड से ऐसे, फिर लाइन कमांड यूज करेंगे ऐसे।
दूसरा लाइन, हम लोग लाइन कमांड यूज करके ये, अब देखिए, अब हमारा नवा कमांड आता है ट्रिम। तो ट्रिम के लिए टी आर एंटर, ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखिए, हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, ये भी, ट्रिम कमांड से ट्रिम कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रिम कमांड से हम लोग जैसे टी आर एंटर ट्रिम कमांड, अब ये हो गया। हम लोग शिफ्ट प्रेस करके इसको ये भी कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कर सकते हैं। ट्रिम कमांड यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड लेकर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, टी आर एंटर, और हम लोग को शिफ्ट बटन दबाना है। उसके बाद में ये देखिए, ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। और ऐसे तो हम लोग ट्रिम कर सकते हैं इसको। ट्रिम हो गया। अब आता है ट्रिम के बाद एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड और ट्रिम, एक्सटेंड कमांड में भी वही होता है, ई एक्स इंटर। अब देखिए एक्सटेंड कमांड में, अब ये देखिए एक्सटेंड हो गया, यहाँ से भी एक्सटेंड हो गया। वही हम एक्सटेंड कमांड में ई एक्स इंटर, उसके बाद में मैं शिफ्ट दबाता हूँ, उसके बाद में ये देखिए ट्रिम हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिम कमांड में अगर शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर एक्सटेंड कमांड में अगर हम लोग शिफ्ट इंटर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ट्रिम होगा। अब आता है मूव कमांड, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मूव कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, एम, एम फॉर मूव। अब ये बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया हम लोग। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट पकड़ लिए। अब इसको हम लोग यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ मूव करा दिए, फिर से फिर से एम इंटर फॉर मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बेस पॉइंट, देन एनीवेयर वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट। अब आता है अगला कमांड, कॉपी कमांड। कॉपी करने के लिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको हम लोग को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सी ओ इंटर, कॉपी कमांड बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। देखिए स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट। अब हम लोग कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, मतलब हर जगह कहीं भी, देख रहे हैं ना, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कमांड सी ओ सी ओ इंटर और कॉपी। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, देखिए कहीं भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अब आता है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए डी, मतलब डायमेंशन बोले तो डिम स्टाइल। अब इसमें हम लोग यहाँ पे सेटिंग वगैरह करते हैं, जो भी न्यू यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सारा चीज़ मैं वीडियो में अपलोड किया हूँ, कैसे हम लोग डायमेंशन स्टाइल को सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो जाकर देखिए। फिर आता है टेक्स्ट। जैसे हम लोग को टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा रिबन पैनल में, तो बहुत दिक्कत है। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है टी इंटर। टी इंटर करना है टेक्स्ट, स्पाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड देन दिस, एंड हियर वी राइट ऑटो कैड कमांड्स। कहाँ गया हमारा टेक्स्ट,
चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टी इंटर फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट कमांड के लिए हम लोग टी इंटर करते हैं। ऑल ऑटोकैड कमांड्स, कमांड्स, यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर। देखिए ये लिखा गया ना हम लोग का ऑल ऑटोकैड कमांड्स। किसे हुआ? टेक्स्ट से ये टेक्स्ट कमांड यूज हम लोग किए। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए एम ओ, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज खुल गया। जैसे इसका प्रॉपर्टीज हम लोग ले लिए, नहीं तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन का प्रॉपर्टीज हो गया। इसका प्रॉपर्टीज जानना है तो सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए क्या इंटर करना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज के लिए एम ओ इंटर, एम ओ इंटर। यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन का देखिए प्रॉपर्टीज सारा आ गया। जैसे मैं यहाँ पे हम लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ये सब। अब मल्टी टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे हम लोग टेक्स्ट में यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिए। यहाँ पे मल्टीपल चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऑल ऑटो कैट्स कमांड्स हो गया। और यहाँ पे मतलब बहुत सारा लिखना रहे तो एम टेक्स्ट यूज करते हैं, मल्टी टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखिए, क्लोज एडिटर, मतलब यहाँ पे सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। टेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग सिंगल टेक्स्ट लिखने के लिए। मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ, बट टेक्स्ट यूज करते हैं सिंगल टेक्स्ट लिखने के लिए, और मल्टी टेक्स्ट यूज करते हैं मतलब बहुत सारा टेक्स्ट लिखने के लिए। अब देखते हैं दूसरा कमांड। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मूव कर लेता हूँ। अब इसका हम लोग को, जैसे मैं इसका डायमेंशन में ले लेता हूँ, डायमेंशन। तो ये डायमेंशन नहीं लूंगा, मेरे को वो सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको, ये ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करके इसको बड़ा करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। स्केलिंग के लिए एस सी, ये शॉर्ट कमांड है एस सी। स्केल के लिए इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, इंटर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब देखिए बेस पॉइंट से कितना गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना बड़ा करना है, 5 गुना। चलिए 5 गुना कर देते हैं। देखिए एफ 5 गुना बड़ा हो गया। तो स्केलिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अब इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, एस सी इंटर और स्केलिंग। अब क्या बोलता है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम लोग देखिए छोटा भी कर सकते हैं। देखिए छोटा हो गया। तो ये था स्केलिंग का, स्केलिंग कमांड का कमाल। अब हम लोग देखते हैं जैसे ये है। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड है? आर ओ, फॉर रोटेट। आर ओ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। कितना, कितना पे? 0 डिग्री। चलिए 0 डिग्री पे सेम आ गया। अब फिर से आर ओ इंटर। अब मैं इसको करता हूँ 180 पे। कैसा दिखता है? ऐसा ही आ रहा। अब मैं इसे 270 पे करता हूँ, आर ओ इंटर, 270। देखिए 180, 180 पे करते हैं, 180 पे ऐसा आ रहा। आई थिंक कि 270 पे करके देखते हैं तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। 270, 270, फिर भी वही। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर, ये रेक्टेंगल में है तो वो तो एज इट इज ही दिखाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए 270 पे ऐसा दिखता है, स्पेसिफाई रेक्टेंगल। देखिए 270 पे ऐसा दिखता है ये।
अब आता है हमारा एसपी लाइन, स्प्लाइन। स्प्लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं SPL, स्प्लाइन। स्प्लाइन देखिए ऐसे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, SPL फॉर स्प्लाइन। SPL कमांड यूज करते हैं हम लोग स्प्लाइन के लिए। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इंटर नेक्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटर। अब हम लोग यहाँ से इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये है, मैं इसको नीचे भी ला सकता हूँ। ये देखिए स्ट्रेच हो गया, ये देखिए स्प्लाइन का कमाल। तो ये हो गया स्प्लाइन कमांड। अब हम लोग देख लेते हैं सर्कल कमांड। सर्कल तो पता ही होगा, सर्कल के लिए सी कमांड फॉर सर्कल। यहाँ से सर्कल ऐसे बना दिया, फिर से सर्कल, सर्कल कमांड, सर्कल बना दिया। तो ये हो गया सर्कल कमांड। लिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग को हटाना है, जैसे ये इसको हटाना है, तो उसके लिए ई फॉर इरेज, ई इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। देखिए हट गया हैचिंग। अब यहाँ पे ई इंटर, अब यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा, इंटर। ये हो गया इरेज कमांड। जैसे ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक, ब्लॉक बनाने के लिए हो गया यहाँ पे। जैसे जैसे हम लोग कुछ भी सेट ऐसे कर लेते हैं। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ मिलीमीटर है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टायर डायग्राम नहीं, हम लोग को सर्कल, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब ये देखिए ये हमारा ब्लॉक हो गया है, ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। जैसे ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, हम लोग बी करेंगे, ब्लॉक इंटर करेंगे, ये हम लोग को ब्लॉक, देखिए जैसे ये हम लोग का ब्लॉक क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ग्रिड्स होगा, यहाँ पे ये ग्रिप शो कर रहा है ये सब, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, इसलिए। अब हम लोग देखते हैं एरे कमांड। एरे, एरे तीन तरह का होता है, पोलर एरे, रेक्टेंगल एरे और एरे पाथ। तो हम लोग तीनों देखते हैं। हम लोग बनाते हैं एक सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और एक बड़ा सा रेक्टेंगल इतना। हम लोग एरे, एरे रेक्टेंगल ये लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे हम लोग को कॉलम वगैरह आ जाता है, कितना क्या कॉलम में रहेगा। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4 ऐसा। रोज कितना रहेगा, यहाँ पे जैसे में 3 रोज है, 1 2 3, तो वही है। अब इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं। इसको देखिए स्केल कर देते हैं, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये, और इसको मूव कर देते हैं, इसको रोटेट, RO फॉर रोटेशन, RO एंटर फॉर रोटेशन। अब ये जो एरे था इसको मूव करके यहाँ पे मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ये। अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा,
ये सही नहीं दिख रहा। इसको थोड़ा और स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग, अब देखिए आ जाएगा। ये ये क्रिएट हो गया स्केलिंग करके, और इसको हम लोग एरे कर दिए। हम लोग देखते हैं पोलर एरे। पहले सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें सर्कल, अब इसको पोलर पोलर एरे करते हैं। एरे पोलर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट, देखिए यहाँ पे पूछता है कितना, तो हम यहाँ 4 रखते हैं। इसको क्लोज एरे, देखिए 4। ये हो गया एरे। कैसे हम लोग एरे करते हैं। हम लोग देखते हैं इलिप्स। उसके लिए EL, इंटर, एलिप्स। ये हमारा एलिप्स बन गया। पॉलीगन के लिए कौन सा कमांड, POL कमांड यूज करते हैं पॉलीगन के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ साइड्स, चलिए 5। इंटर स्पाइस सेंटर, इंस्क्राइब या सरकमस्क्राइब, इंस्क्राइब कर देते हैं। ये देखिए हमारा बन गया पॉलीगन। हमारा पॉलीगन बन गया। अब जैसे मैं, ये है सर्कल, अब इसमें मैं कलर कर देता हूँ। ये तो हमारा ब्लॉक बन गया है। मैं इसको मैच प्रॉपर्टीज कर सकता हूँ। मैच प्रॉपर्टीज के लिए एम ए इंटर सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये भी वैसे ही हो गया, दोनों सेम कलर का हो गया। तो ये क्या हो गया, मैच कमांड। कमांड का मैच प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हम लोग मैच कर दिए कमांड यूज करके। अब जैसे ऐसे है, तो मेरे को जूम करना है, तो उसके लिए जेड इंटर जूम। कहाँ पे जूम करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर। देखिए यहाँ पे जूम कमांड से जूम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, बाकी तो आई थिंक कि सारा कमांड कवर हो गया होगा इसमें। तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। थैंक यू।